तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। सो द क्वेश्चन इज, हमें दो सर्किट दे रखा है ए एंड बी। स्टडी द सर्किट ए एंड बी शोन इन द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले सर्किट में सिर्फ रेसिस्टिव लोड है और दूसरा सर्किट जो कि एक आरएलसी सर्किट है हैविंग रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। So so the question A is, under which condition would the RMS current in two circuits be the same? And question B is, can the RMS current in circuit B be larger than that in A? So पहले क्वेश्चन नंबर A देख लेते हैं, which is basically कौन से कंडीशन में RMS करंट दोनों सर्किट में सेम होगा। तो हमने देखा था कि जो सर्किट है उसमें सिर्फ रेसिस्टिव लोड है, जो वेराइज सर्किट भी था उसमें दैट इज इनफेमस सर्किट, दैट इज एलसीआर सर्किट। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि जो दोनों का वोल्टेज सोर्स है उनकी वैल्यू सेम है, उनकी पीक वैल्यू सेम है, उनकी आरएमएस वैल्यू सेम है। सो करंट, अगर उनके वोल्टेज सेम है तो करंट किस पे डिपेंड करेगा? करंट हमें पता है कि करंट सिर्फ इम्पिडेंस ऑफ सर्किट पे डिपेंड करता है। तो जो सर्किट ए है वो उसमें तो सिर्फ रेसिस्टिव लोड है, तो उसका इम्पिडेंस भी खुद रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, तो दैट इज इम्पिडेंस विल बी इक्वल टू आर। वेयर इन केस ऑफ बी, सिंस इट इज एन एलसीआर सर्किट, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि दोनों में करंट बराबर हो। दोनों में करंट बराबर तभी होगा जब दोनों का इम्पिडेंस बराबर हो। तो अगर अब हम चाहते हैं कि जो इम्पिडेंस इन सर्किट बी है वो इक्वल हो जाए इम्पिडेंस इन सर्किट ए, तभी दोनों का करंट बराबर हो सकता है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी इन सर्किट बी, तभी दोनों का इम्पिडेंस बराबर हो सकता है। और ये पता है ये कौन सा कंडीशन होता है? ये रेजोनेंस का कंडीशन होता है। सो वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इन बोथ केसेस विल बी आर। अगर एक्सएल एक्सी हो गया तो इम्पिडेंस की वैल्यू दोनों केस में आर हो जाएगा। और अगर दोनों में केस, और क्योंकि ये रेजोनेंस कंडीशन है तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कंडीशन होता है। तो अगर दोनों में इम्पिडेंस की वैल्यू बराबर हो गई तो जो आरएमएस करंट है दोनों में सेम होगा, और इस पॉइंट पे रेजोनेंस अचीव होता है, अचीव्ड इन सर्किट बी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। बी में क्या कह रहा है? बी में ये कह रहा है कि कैन द आरएमएस करंट इन सर्किट बी विल लार्जर देन दैट इन ए। तो ये बोल रहा है कि जो बी में जो आरएमएस करंट है क्या वो सर्किट ए से बड़ा हो सकता है क्या? तो अब हमने देखा कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इन सर्किट बी है वो कितना है? आर। तो जो जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है सर्किट बी इम्पिडेंस का वो आर हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो क्योंकि मिनिमम वैल्यू ही आर हो सकता है और उस कंडीशन पे आरएमएस करंट इन बोथ सर्किट ए एंड बी विल बी सेम, बट करंट इन सर्किट बी कैन नेवर बी मोर देन द करंट इन सर्किट ए। क्योंकि तब अगर आप चाहते हो कि करंट इन सर्किट बी ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब आपको जो इम्पिडेंस की वैल्यू उसे कम करना पड़ेगा सर्किट ए के इम्पिडेंस से, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता कम, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू जो इम्पिडेंस का आप अचीव कर सकते हो इन सर्किट बी, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ आर, उससे ज़्यादा कम अचीव कर नहीं सकते। तो इसलिए द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस सर्किट बी should be less than that in circuit A, which is never possible for, अगर आप चाहते हो कि करंट इन सर्किट बी टू बी मोर देन दैट इन सर्किट ए, तो आपको इम्पिडेंस इन सर्किट बी को कम करना पड़ेगा इम्पिडेंस इन सर्किट ए, which is never possible for the given question, hence that's not possible. Thank you.